तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया ने सिर्फ वो सबसे पहले मेरे घंटे के किंग्स बाय रहो जो बकवास करते हो कि इंडिया के पास तो बॉलिंग नहीं है। भाई इंडिया ने क्रिकेट को तबाह करके रख दिया है। इस तरह क्रिकेट कौन खेलता है भाई। और ने न्यूजीलैंड को इतना मारा कि भाई उनका पिछवाड़ा गीला कर दिया। इंडिया की टीम ने चाहे वो बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो दूसरी टीमों का इतना बुरा हाल किया हुआ है कि वो तो सोच ही नहीं पा रहे कि इस टीम को किसी ना किसी तरीके से हराया जाए। स्मॉल किस्म की शिकस्त है वो इंडिया ने दे दिया भाई न्यूजीलैंड को। इंडिया इस टाइम शेर बना हुआ है, क्रिकेट का शेर बन गया इंडिया। और उसका जो दबदबा इस टाइम बना हुआ है ना, हर प्लेयर की जो है ना टांगे कांपती है। इंडिया के अंडर 19 के बच्चे भी ये नंगा कर गए हैं। मतलब कुछ तो है इनके हाथ में, कुछ ऐसा इनके हाथ में है जो ये निकाल कर बल्लेबाजों के हाथ में दे देते हैं। कुछ तो ऐसा है। उन्होंने अपने प्लेयर्स को आईपीएल के अलावा कहीं और अलाउ नहीं किया हुआ। आईपीएल में वो इतने पैसे दे देते हैं। फिर उसके बाद आप अगर देखें कि आईपीएल में सारे बड़े नाम जो करंटली क्रिकेट के होते हैं, जो जिनकी टॉप परफॉर्मेंसेस होती हैं, उनको वो कंसीडर करते हैं। उनके साथ आप देखें ना, वैभव सूर्यवंशी है, जब वो मिचेल स्टार्क खेलेगा तो जाहिर है उसकी जो स्किल की डेवलपमेंट है वो नेक्स्ट लेवल पे होगी। अपने पड़ोस में देख के हम इंडिया का ही सेटअप नहीं अप्लाई कर सकते अपने पास, वो ज्यादा हम उससे ज्यादा रिलेट कर सकते हैं एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलियन सेटअप से। नहीं, देखें इंडिया में क्या हुआ। इंडिया में देखें बहुत ही पैशनेट आपके एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं एट द लोअर लेवल। मैं बात कर रहा हूँ क्लब से शुरू करें, आप फर्स्ट क्लास में शुरू करें। वहां पे सचिन तेंदुलकर के बेटे की जगह ऑटोमेटिक नहीं बनी है बॉम्बे में। स्टंप जो बोले हुई ज्यादा शॉट्स का मौका ही नहीं दिया इंडियन बॉलर्स ने। ये इनकी जीत थी। होगा हमें मान लेना चाहिए था। और क्या आउटस्टैंडिंग स्पेल दोनों तरफ से हुए हैं कि मजा आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि टेस्ट मैच की बॉलिंग क्रिकेट की जान होती है। आज अगर आप कहते हो ना कि पाकिस्तान के बल्लेबाज पहली इनिंग में जाते हैं, 2 सीरीज के बाद ये नाकारा हो जाते हैं और भारत के चल रहे होते हैं, भाई वो उनके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से चल रहे होते हैं। वरना आपके अभी कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी थी, उनके यहाँ जो दिलीप ट्रॉफी और जो उनके रणजी ट्रॉफी है वो चल रही है, खेल रहे हैं लोग, परफॉर्म कर रहे हैं। ठोक गए हैं भैया वो, सीधी तरह अगर बोले ना। और वन साइडेड ठोका लगाया इंडिया के अंडर 19 के बच्चों ने। मतलब इतनी भी कुत्ते वाली नहीं कोई करता जितनी कुत्ते वाली आज इंडियन अंडर 19 के बच्चों ने अंडर 19 के साथ किया। तो उन्होंने उनकी प्लानिंग देखी ना, आईपीएल का कितना बड़ा सेटअप कर दिया है। रंजी ट्रॉफी अभी तक पूरे वर्ल्ड में रंजी ट्रॉफी का स्टैंडर्ड बीट नहीं कर सका कोई। टीम है तो वो इंडिया से मुकाबला कर सकती है। मेरे ख्याल में इंडिया की टीम ने चाहे वो बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो दूसरी टीमों का इतना बुरा हाल किया हुआ है कि वो तो सोच ही नहीं पा रहे कि इस टीम को किसी ना किसी तरीके से हराया जाए। जाहिर सी बात है हर टीम पूरी प्लानिंग कर रही होगी इंडिया के खिलाफ कि इनको हराएं किसी तरीके से, क्योंकि मेरे ख्याल में आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल रहे हैं। बैटिंग देखें, बॉलिंग देखें, दुख के साथ कहना पड़ता है इंडिया का स्ट्रक्चर हमसे बेहतर है भाई। जो साफ बात है, बात यह है कि साफ बात। एक वजह बता दो, ये क्यों वर्ल्ड कप ना जीते? क्या बॉलिंग की है बैटिंग ट्रैक के ऊपर। बैटिंग ट्रैक था जमाने में जो रोब और दबदबा और जो डरते थे लोग वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम का था, बट आज के जमाने में लगता है इंडियन क्रिकेट टीम का है। किस्म का लड़का जो इसका माइंडसेट होगा, स्ट्रीट स्मार्ट होगा, लड़ना झगड़ना चाहता होगा, फिर क्रिकेट का इतना शौक, फिर उसने क्या रखेगा, ये लड़का इज गोना गो प्लेसेस। बहुत ही अच्छा लड़का है, बड़ा जबरदस्त खेला। आप सोच सकते हैं मतलब वो अगर उंगली का एक इशारा करे तो पूरा मुंबई रुक सकता है, इतना इंपॉर्टेंट वो सन ऑफ द सॉइल है। मगर ना उन्होंने कोशिश की है, ना इस सिस्टम ने ज्यादती की है किसी और बच्चे के साथ। सो ये होती है आपकी एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन जो कि पैशनेट है, जो कि नेशनलिस्ट है। उससे फिर आपका हक नहीं मारा जाता। हमारे यहाँ ऐसा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन नहीं है। यहाँ पे आपके वोट्स के थ्रू, आपकी जो करप्शन के थ्रू कई बच्चों के दिल टूट जाते हैं। हमारी जुबान घिस गई है यार तारीफें कर करके, देख देख के हमारी आंखें थक गई है परफॉर्मेंस। अनबिलीवेबल यार। ये मुझे लगता है कि इंसान नहीं, कोई खलाई मखलूक है। इंडियन बॉलर्स ऐसा लग रहा है भाई कि कोई मैजिक कर रहे हैं आज, या कोई पता नहीं क्या, बिल्कुल सीडर से क्लूलेस नजर आ रहे हैं। उन्होंने ओवर कहते हैं जिसे ओवर करने की कोशिश नहीं की है, जोर लगाने की कोशिश की, बॉल को हवा में छोड़ा और जब परमिशन मिल रही थी विकेट से आपको तो उन्होंने मेक श्योर किया कि राइट एरिया में बॉल फेंके, और राइट एरिया में बॉल फेंकते हुए आई थिंक ही इज डन द वंडर्स। तो भाई आप में अगर पैसे नहीं है तो ना खोलो यार। आप जनरेशन डिपार्टमेंट की कौन सा जनरेशन का कोई और सोर्स तो बताओ। अगर इंडिया की बात कर रहे हैं, ये रणजी ट्रॉफी की, दिलीप ट्रॉफी की, मुश्ताक ट्रॉफी की, विजय हजारे ट्रॉफी की, तो इंडिया में जो एसोसिएशंस हैं, जो उनके स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन, बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन, वो बीसीसीआई से पैसे नहीं लेती भाई। वो इसलिए नहीं लेती ना, एसोसिएशन में वो काम नहीं कर रहे होते। आपके एसोसिएशन में कोई पढ़ा लिखा बंदा है कि जो आके आपको मार्केटिंग करके कराची, लाहौर, पिंडी, पेशावर को बेच सके? ये बेच ही नहीं पाते। ये अचानक नहीं हुआ। जिस तरह से इंडिया ने अपनी क्रिकेट को, ओवरऑल क्रिकेट, उसका स्टैंडर्ड, उसके जो प्लेयर्स हैं, उनका माइंडसेट, वो बहुत आगे निकल चुके हैं। अब इतना फ़र्क पड़ चुका है कि जो 90s की पाकिस्तानी टीम होती थी, आज वो इंडिया जो है वो उस माइंडसेट की टीम बन चुकी है। पर बोलूँ तो गलत नहीं होगा, तो इंडिया का बहुत अच्छा है। ठीक है। क्यों अच्छा है इंडिया का?
इंडिया का बेसिकली इसीलिए अच्छा है कि इंडिया में लोग पहले क्लब में खिलाते हैं, ठीक है, उसको तैयार करते प्रिपेयर करते हैं, प्लेयर को इज्जत देते हैं और उसके बाद उसको एक मुकाम पे लेके आते हैं, मुकाम पे लेके आके उसको इग्नोर नहीं करते। पूरा का पूरा मुंबई उन्होंने आके बता दिया है कि भाई हम टीम इंडिया है, हमारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। आप मुझे बताएं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, कोई टीम उनके आगे टिक नहीं पाई। क्या है टीम इंडिया का कमाल के भाई, टीम इंडिया हार रही भी नहीं है किसी टीम से, बट जिस तरह से जीत रही है और जितना मसलसल जीत रही है भाई, कमाल कर दिया है। बाबर भाई क्या कमाल की परफॉर्मेंस इंडिया की तरफ से। मैं कहता हूँ किसको छोड़े बंदा और किस पर बात करे। और फिर जो बॉलिंग में हुआ, बाबर भाई क्या कहेंगे इस टीम के बारे में? और सबसे ज्यादा हमें जो काम करना है वो अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन लेके आनी है। सिस्टम्स जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर्स चलाते हैं, वो अच्छे लोग चलाते हैं और उसमें आपको मिल ही जाते हैं। कोई नहीं कह रहा कि आप 20 के 20 सुपरस्टार्स निकालें। अगर आप हर सीजन में एक भी अच्छा स्टार निकाल लेंगे तो बहुत बड़ी आपकी कामयाबी होगी, मगर उसके लिए आपको बहुत ही सादा पैशनेट नेशनलिस्ट पाकिस्तानी लाने पड़ेंगे जो कि क्लब्स में आप यूज कर सकें, जो कि नेशनल लेवल पे आप फर्स्ट क्लास लेवल पे इस्तेमाल कर सकें। मेरे लिए ये जो सिस्टम्स है ना, आपने जो बात की है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम इसको ट्वीक करें या नहीं करें, वो सिस्टम हम कैसे चलाते हैं और टैलेंट को किस तरह से हम ग्रूम करते हैं और सही टैलेंट पिक करते हैं, ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अपने प्लेयर्स को आईपीएल के अलावा कहीं और अलाउ नहीं किया हुआ। आईपीएल में वो इतने पैसे दे देते हैं, फिर उसके बाद आप अगर देखें कि आईपीएल में सारे बड़े नाम जो करंटली क्रिकेट के होते हैं, जो जिनकी टॉप परफॉर्मेंसेस होती हैं, उनको वो कंसीडर करते हैं। उनके साथ आप देखें ना, वैभव सूर्यवंशी है, जब वो मिचेल स्टार्क खेलेगा तो जाहिर है उसकी जो स्किल की डेवलपमेंट है वो नेक्स्ट लेवल पे होगी, रादर देन कि आप वही टैमिल मिल्स और दूसरे तीसरे प्लेयर्स को खेल रहे हो जो हमारे मेजर बैट्समैन बाबर आजम टाइप खेल रहे होते हैं। तो वो फिर जब अपनी क्रिकेट का स्टैंडर्ड गिराते हैं तो परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड भी गिरता है और इस चीज को पीसीबी को सोचना पड़ेगा। और कौन सी कोई घटिया टीम होगी जो 100 आउट हो जाएगी और कौन सी वो कोई फुद्दड़ किस्म की टीम होगी? इधर गया वो आपकी वो बड़ी बड़ी बातें, ये कब मेरा छनकना कर लोगे आप लोग? बिल्कुल। और जो आपने कैप्टनसी की बात की, जब हम कैप्टन्स को ग्रूम करने की बात करते हैं, कैप्टनसी की बात करते हैं, मैं फिर थोड़ा सा जरा इंडिया की तरफ देखूंगी। मैं पिछले जो तकरीबन समझे पिछले 13 सालों में अगर मैं देखती हूँ तो दो कैप्टन बदले हैं इंडिया के, और लाइकवाइज अपनी तरफ देखती हूँ तो 4 से 5 कप्तान हम बदल चुके हैं। एक वजह ये भी है कि वो जो चेन होती है, एक देखिए एक सप्लाई चेन है ना, कि एक कैप्टन अगले कैप्टन को ग्रूम करता है, उससे अगला कैप्टन अगले कैप्टन। तो भाई अंडर 19 के बच्चों ने भाई आज मैच को जीत लिया है, न्यूजीलैंड को भाई हरा दिया। सारे के सारे प्लेयरों ने बहुत अच्छी बैटिंग की, बहुत अच्छी बॉलिंग की, तगड़ी भाई तगड़ी बैटिंग लाइनअप है इंडिया की। अंडर 19 की सबसे मजबूत बैटिंग लाइनअप है। अगर इंडिया ये अंडर 19 का वर्ल्ड कप ना जीते तो गलती भाई मैनेजमेंट की होगी, क्योंकि सारे के सारे प्लेयर अच्छे मिले हुए। बस इन प्लेयरों को सही से अगर इन्होंने यूज़ कर लिया तो मतलब इंडिया को T20 मतलब ये जो अंडर 19 का वर्ल्ड कप चल रहा है जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता। बांग्लादेश गई, यूएई गई, न्यूजीलैंड गई, भाई इंडिया के अंडर 19 के बच्चों ने भाई 3 टीमों को बुरी तरह हरा दिया है। अब इसके बाद भाई पाकिस्तानियों की बारी है। जो कुटाई की है इंडिया ने भाई, दिलचस्प मुकाबला था न्यूजीलैंड वाला भी, मज़ा आ गया बैटिंग बॉलिंग देख के। इंडिया के बैट्समैन भाई तगड़े अंडर 19 की। देखो उसमें वैभव सूर्यवंशी है, आयुष मात्रे जो भाई आईपीएल खेल चुके हैं, ये सारे के सारे 5-5 6-6 मैच खेल के आ चुके हैं और एक्सपीरियंस भी हो गया, क्योंकि जहाँ पे ये आईपीएल खेल रहे थे उसमें विराट कोहली थे, धोनी थे, सबसे सीखने को मौका मिला इन प्लेयरों को, खासकर आयुष मात्रे को और वैभव सूर्यवंशी को, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी के पास राहुल द्रविड़ थे। इससे बड़ा क्या हो सकता है वैभव सूर्यवंशी के लिए, और आयुष मात्रे के पास MS धोनी थे। अब इससे ज़्यादा क्या ही सीख सकते हैं भाई आयुष मात्रे। अब इसमें भी कुछ ना सीखे तो भाई आयुष मात्रे की गलती फिर तो।